Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, बिहार नाव में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हमारे बीच है विपिन कुमार अखौरी सर आपका स्वागत है। हमारे बीच अनिल सर हैं, सर आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड कोरोना से तबाह है, सभी जगह ऑनलाइन चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहूंगा सर, अनिल सर आपसे कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में बेस्ट कौन है आपके राय में? मेरे अनुसार तो ऑफलाइन ही बेस्ट है, लेकिन क्या किया जाए, सिचुएशन के अनुसार अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है। हम खुद एक टीचर हैं, मैथ के टीचर हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, लेकिन खुद सेटिस्फाइड नहीं है। जी जी। जब हम खुद सेटिस्फाइड नहीं है तो बच्चे क्या सेटिस्फाइड होंगे, क्या पढ़ेंगे? क्योंकि फेस टू फेस होने पर बच्चे जो है हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं कि यह समझ में नहीं आ रहा है। ऑनलाइन में वह क्लियर नहीं हो रहा है। जब तक क्लियर नहीं होगा, जो प्रॉब्लम है उसको हम नहीं सॉल्व करते हैं, ऑनलाइन क्लास से कुछ फायदा नहीं होता है। उसको लास्ट में जब स्कूल खुलेगा तो ऑफलाइन में हमको क्लियर करना ही पड़ेगा। जी जी जी, केवल यह समय को काटना है। बहुत सही। तो सर का कहना है कि ऑनलाइन ऑफलाइन में ऑफलाइन बेस्ट है और ओरिजिनल वही है। तो सर आपका क्या ख्याल है सर? हमारे मत में अगर फिजिकल इंटरेक्शन अगर टीचर के साथ नहीं होता है विद्यार्थियों का, तो उनका मानसिक विकास भी नहीं होता है। तो मानसिक विकास के लिए जरूरी है कि वो फिजिकल इंटरेक्शन हो, और सिर्फ टीचर से ही नहीं बल्कि जब बच्चे जब क्लास में आते हैं तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ उनका बातचीत उनकी होती है, वो साथ में खेलते हैं, उनके बीच में एक जो है सो प्रतियोगिता का, उनका कंपटीशन का भावना उनके बीच में पैदा होता है। तो ये सारी जो लाभ हैं, ये सारे लाभ जो हैं आपको ऑनलाइन में संभव नहीं हो पाता है। ऑनलाइन में एक टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, उसको सिर्फ जो है सो वो सुन सकता है और अथवा उसको देख सकता है। तो सुनता है और देखता है। और दूसरी बात यह है कि इससे बच्चों के आंख का जो स्वास्थ्य है वो भी जो है जुड़ा हुआ है। जी जी। और बहुत बार ऐसा होता है, और ऐसा रिपोर्ट्स है हमारे जो है डॉक्टरों का या हमारे जो है वैज्ञानिकों का, कि इसका असर जो है सो बच्चों के आंख पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, और कई बच्चे आंख का इलाज भी करा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यही कहेंगे, अब हमारा तो मत यही है कि एक जो परंपरागत जो हमारा तरीका है, एक गुरु और उनके शिष्य उनके सामने बैठकर पढ़ें, और ये जो तरीका है ये सबसे बेहतरीन शिक्षा का एक तरीका है हमारे मत में। बहुत खूब। सर का राय था कि बच्चे का चतुर्दिक विकास उनके स्कूलों में होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां पर पर्सनालिटी बूम करता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और विभिन्न हर एक क्लास में हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आते हैं, हर एक का जो गुण होता है उसमें बच्चे सीखते हैं, अपने दोस्तों के साथ सीखते हैं, आना जाना उठना बैठना सब बच्चे स्कूल में सीखते हैं। कहने का मतलब है कि स्कूल में ज्यादा विकास होता है। और ऑनलाइन में बच्चे घर तक हो जाते हैं और मोबाइल में सिमट के जाते हैं। और आज भी, और मैं खासकर बात करना चाहूँ तो इंडिया जैसे देश में आज भी नेटवर्क प्रॉब्लम है सर ना। आज भी लोग ये करते हैं, 1 GB 2 GB जो भी है, कुछ डाटा मिलता है उसमें बच्चे अपने कुछ मनोरंजन का काम करने में लगा देते हैं। नहीं चाहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा पढ़ाई में उनका रुझान नहीं है, गेम खेलेंगे और अदर कामों में लगा देंगे। लेकिन नहीं, बहुत ऐसी जगह पर जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क का यह है। तो जो बहुत समृद्ध लोग हैं उनके लिए कुछ फायदेमंद हो सकता है, लेकिन सबकी अगर हित में बात किया जाए तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए अभी कोविड पीरियड में तो चल रहा है, उसको पालन करना है, लेकिन आने वाले दिनों में जितना जल्दी हो सके अगर हम लोग ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा। सर दूसरा सवाल मेरा आपसे है सर कि आज नॉर्वे, फिनलैंड, कुछ ऐसे कंट्री है वहाँ बहुत लोग खुशहाल रहते हैं। तो अपने इंडिया के परिप्रेक्ष्य में खुश रहने के कुछ तरीके आप तो आपको मैं जब भी देखता हूँ बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत खुशहाल रहते हैं। देखिए, मैं एक बात कहूँ आपको, ये हम लोग वेस्टर्न जो है सिविलाइजेशन की तरफ दौड़ रहे हैं जी।
इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ दौड़ रहे हैं। हम लोग वी आर जो है सफरिंग फ्रॉम अनरेस्ट, एक तरह से ये अनरेस्ट कॉम्पिटिटिव जो है लाइफ हम लोग लीड कर रहे जी। हैं। हम मुझे इन बातों से इनकार नहीं है, ये होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव लाइफ होना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और ये सब के अतिरिक्त हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो अध्यात्म है, जो हमको सिखाता है। देखिए, सिर्फ एक बात अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट हो, संतुष्टि का मतलब ये कभी नहीं हम कहना चाहेंगे कि आप आगे नहीं बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन जो मिले अगर उससे आप संतुष्ट हैं, जो कि हमारा अध्यात्म सिखाता है, जी जी, कर्म भी करना बताता है, संतुष्ट होना भी बताता है, और लोगों के साथ प्यार बांटना भी सिखाता है। जी तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो हमको हमेशा खुशी देती हैं। खुशी जो है, जब तक आप संतुष्ट न होंगे, संतोष बहुत जरूरी है। कंटेनमेंट, विदाउट कंटेनमेंट यू कैनॉट जो है गेट पीस, या पीस में नहीं जा सकते हैं, शांति आपको नहीं मिलेगी। जी जी, तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि देखिए, सिर्फ अध्यात्म की ओर थोड़ा जाइए। कुछ अध्यात्म है, योग है, ये हमारा जो परंपरागत जो तरीके हैं, इन तरीकों को हम धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं, और यही कारण है हमारे यहाँ अनरेस्ट का। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अनरेस्ट, ये जो मानसिक तनाव आपको कई बीमारियों से आपको ग्रस्त करता है। जी, आप जितना देख रहे हैं, देखिए, जी। तो एक जितनी हम आर्थिक हम लोग प्रगति कर रहे हैं, सब बहुत से देश जो है आर्थिक प्रगति में आगे बढ़ रहे हैं, और इसके वजह से जो पर्यावरण में जो इस तरह का विषाक्त जो है पदार्थ का फैलाव हो रहा है, जिस तरह से लोग उसको सफर कर रहे हैं, और कई जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर कई जो है विमर्श हुए हैं, और कई जो है राष्ट्राध्यक्षों के बीच में इस पर सहमति बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि ये भी एक जो है तो हेल्थ हैजर्ड है। जब आप शरीर से स्वस्थ ना होंगे, जी, तो मानसिक रूप से आप स्वस्थ कभी नहीं हो सकते हैं। जी, और दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, और शारीरिक रूप से अस्वस्थ होंगे तो मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाएंगे। तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और हमारा अध्यात्म इन दोनों से जुड़ने की बात कहता है। तो थोड़ा तो हमको अपने साहित्य को जरा अपने जो है परंपरागत जो हमारी जो प्राचीन जो हमारा जो दिशा निर्देश जो दिया गया है हमारे अध्यात्म के पुस्तकों के द्वारा, या अध्यात्म के द्वारा, या आध्यात्मिक थॉट के द्वारा, तो थोड़ा उसको फॉलो किया जाए, थोड़ा देखा जाए, तो आपको जरूर शांति मिलेगी और हमेशा खुश रहेंगे। थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, थोड़ा खुश रहिए, टेंशन फ्री रहिए, कर्म जरूर कीजिए, लेकिन उस कर्म से और उससे जो आपको प्राप्ति होती है उससे थोड़ा खुश रहिए, उससे थोड़ा संतुष्ट होइए। अगर संतोष नहीं है, दिल में दुख है, दुख को पाल के चल रहे हैं, यही दुख जो है घाव है, अल्सर है, ये अल्सर लेके आप चल रहे हैं। जी, तो ये अल्सर लेके जो चल रहे हैं, आप कहाँ स्वस्थ हो सकते हैं, कहाँ खुश हो सकते हैं। धीरे धीरे सब चीज से मुक्त होते जाइए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, और जो हमारा जो ब्रेन है उसमें अननेसेसरी थिंग्स को फीड मत कीजिए, मत डालिए। बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। हम लोग गलत चीजों को अपने माइंड में देखिए इसका एक कैपेसिटी है, ब्रेन हैज इस जो है सो ओन कैपेसिटी। जी जी, और इस कैपेसिटी में आप जो अननेसेसरी थिंग्स हैं, जो अनावश्यक बातें हैं, उन अनावश्यक बातों को अगर आप भरते जाते हैं, तो भाई डब्बा तो भर जाएगा, बक्सा भर जाएगा। नई बातों को नई बातें उसमें फिर नहीं आ सकती हैं। तो वही संस्कार आपका बिल्कुल एक संस्कार ऐसा पैदा हो जाएगा जी कि आप सिर्फ गलत काम करेंगे, अननेसेसरी थिंग्स करेंगे, और बाद में चल करके आप मानसिक रोगी होंगे। आपको अननेसेसरी जो है तकलीफ होने लगेगी, अननेसेसरी थिंग्स से, अनावश्यक बातों से। ये सारी बातें हैं, और इससे थोड़ा बच के रहिए। थोड़ा आइए, थोड़ा अच्छे साहित्य का अध्ययन कीजिए, थोड़ा रीडिंग हैबिट जो है डालिए अपने में। अच्छी पुस्तकें सभी जो है सो धर्मों में है, सभी जो है सो आपको साहित्य में है, और हमारा अध्यात्म
तो सर्वोपरि है, कहना ही नहीं है। और भारतीय, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय फिलॉसफी के बारे में कहा जाता है, इंडियन फिलॉसफी के बारे में, भारतीय जो दर्शन है इसके बारे में कहा जाता है कि जहां भारतीय दर्शन का अंत होता है जी, वहां से वेस्टर्न जो है सो दर्शन का आरंभ होता है। स्टार्टिंग होता है। वाह, सोच के देखिए, कितना बहुत बड़ा हाँ, बात बहुत है बड़ी बात इंडिया है। की। लेकिन आप इस पर विचार तो कीजिए सर, जी, जी। थोड़ा तो इस पर विचार करना होगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। थोड़ा आइए, आनंद का सागर है हमारा अध्यात्म, साहित्य और भी सभी तरह के जितने भी ज्ञान के जितने भी स्रोत जी। हैं, उस सभी स्रोतों को पकड़िए और देखिए कितना आप आनंद में रहते हैं। लेकिन एक बात, सबके पीछे सबके बाद सबसे ऊपर एक बात कि हमेशा संतुष्ट रहिए। जब तक संतोष नहीं, आप बेचैन हैं। और इस पर अगर आपको कुछ कहना नहीं सर, तो मैं भी नॉर्वे और फिनलैंड का अध्ययन कर रहा था, तो वहाँ कंपेयर नहीं किया जाता है और हमारे यहाँ कंपेयर लोग करने लगते हैं। अगर आपके पास कोई गाड़ी आ गया तो लोग जलने लगेंगे, उसको दुख हाँ। होने लगता है, वो होता है हाँ। अरे वाह, वो कैसे आ गया। अब आपके पीछे एनालिसिस करने लगेंगे और इतना एनालिसिस करेंगे खुद उसी को पैरालिसिस मार देगा। सर इसी को तो मैंने कहा, जी। अनावश्यक बातें, अनावश्यक ये बातें, जी। अनावश्यक बातों को आप डाल रहे हैं ना। जी, जी, क्या जी। मतलब है, अपना सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फेक्शन जो जहाँ है उतने में सेटिस्फाइड रहे तो बहुत बड़ा है। तो आज हम बहुत जितना जो है उतना ही में रहें। जी जी, उसी में सेटिस्फेक्शन इसी में। हाँ। और सेटिस्फाइड हम लोग रहेंगे तो सब कुछ, कोई रोग नहीं होगा, और जो रोग नहीं होगा तो वो स्वस्थ रहेंगे, अच्छा होंगे। सर आप अपना बहुमूल्य समय दिए, इसलिए आपको तहे दिल से मैं Thank you, sir. ये करता हूँ सर आपको। और इस तरह से आप बिहार नाउ देखिए, और इसी तरह से अगले कड़ी में हम लोग और शिक्षाविदों से मिलेंगे, और आप इंतजार कीजिए और एक बार इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम, आदाब।